अगर आप लोग जैविक खेती करते हैं ना, तो ये चीज़ आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए। ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, जब आप लोग इसका उपयोग करेंगे तो जैविक खेती के अंदर इतना बेहतर इसका रिजल्ट है कि आप लोग बोलेंगे कि भैया आज के बाद ये चीज़ हमारे पास होनी ही चाहिए। तो ये चीज़ क्या है, इसका आप लोग उपयोग किस तरीके से करेंगे और यह क्या क्या आप लोगों को फ़ायदे दिलाता है जैविक खेती में, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम इस वीडियो में। जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये है तंबाकू। और जो तंबाकू होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें निकोटीन पाया जाता है। और ये जो निकोटीन होता है, यह कोई भी जीव जो इसको खाते नहीं है, ख़ास तौर पे मनुष्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो निकोटीन से उन लोगों को होती है काफ़ी ज़्यादा एलर्जी। तो अगर आप लोग निकोटीन अपनी फसलों पे स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो आप लोग ये देखते हैं कि जो कीट होते हैं यह आपकी फसलों से काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाते हैं और आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जब हम लोग बचपन में अपने पिताजी के साथ हल और बैल से जब जुताई हुआ करती थी, उस समय जाते थे तो जो बैल हल नहीं चलते थे उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इनको पानी में भिगो करके उनके थुथने या नाक पे डाला जाता था, जिससे जो उनकी आसकत है या जो बैल खेतों में जुताई का कार्य करना नहीं चाहते थे वह सही से कार्य करने लगते थे। खास तौर पे जो नए बैल होते थे, जब उनको काढ़ा जाता था, मतलब उन्हें सिखाया जाता है कि जुताई कैसे होती है, तो उस दौरान इस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। तो इसका इतना ज़्यादा रिजल्ट है कि आप लोग एक बार प्रयोग करेंगे तो हर बार प्रयोग करेंगे। अगर हम तंबाकू का स्प्रे कर रहे हैं अपनी फसलों पे तो हमें किन कीड़ों से निजात मिल जाती है? वह कीड़े जो आपके पत्ते को और आपके पौधे को खाना पसंद करते हैं, जैसे एफिड है, थ्रिप्स है, कैटरपिलर्स हैं, इत्यादि प्रकार के जो कीड़े होते हैं जो आपकी पत्तियों को और आपके पौधे के तने को खाते हैं, उनको यह दूर कर देता है। क्योंकि जो तंबाकू होता है इसमें निकोटीन पाया जाता है और जब निकोटीन एक जानवर खाता है तो उसे जलन होती है, जिसकी वजह से जहाँ पर निकोटीन होता है वहाँ पर ये कीड़े नहीं जाते हैं। तो जब आप लोग स्प्रे करते हैं तो जो आपका पौधा होता है, इसके पत्ते पे, इसके तने पे निकोटीन की एक पतली सी लेयर फैल जाती है, जिसकी वजह से आपका पौधा सुरक्षित हो जाता है और कीट आपके पौधे से दूर चले जाते हैं। अब आप लोगों को तो एक चीज़ पता चल गई कि जो तंबाकू होता है यह जैविक खेती करने वाले लोगों के लिए कितना ज़्यादा हितकारी है। लेकिन जब भी आप लोग जैविक खेती करने जाते हैं तो आप लोगों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम कौन सी जैविक खाद, कीटनाशक, उर्वरक घर पे तैयार करें, उन्हें कैसे प्रयोग करें, किस परिस्थिति में प्रयोग करें, यह सारी समस्याएं आप लोगों के सामने आती है। और आप लोग यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे जा कर के चीज़ों को ढूंढते हैं, काफ़ी समय बर्बाद करते हैं। तो आप लोग समय बर्बाद ना करें, आपको सभी चीज़ें एक जगह मिल जाएं, वो भी आसानी से, और आप उनको प्रयोग करके एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके। इस वजह से जैविक खेती करने वालों को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को 51 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक और फंगीसाइड घर पे किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, पौधे की किस अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें इस किताब में दिए हैं। और ये किताब आप लोगों को सिर्फ 51 रुपये में मिलती है। किताब डिजिटल फॉर्मेट में है, आप लोग अपने मोबाइल पे चाहे जब पढ़ सकते हैं। तो इस किताब को खरीदने के लिए, जो कि 51 चीज़ें सिर्फ 51 रुपये में मिल रही है, इसे आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट करके उसी पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और ये किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। तंबाकू का उपयोग आप लोग किस तरीके से करेंगे? देखिए, डायरेक्टली हम लोग तंबाकू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो तंबाकू होता है इसे हमें लेना है। ये आपको किराना स्टोर पे आराम से मिल जाता है, इसे आप ले लीजिए। यह आप लोगों को पत्ते के रूप में भी मिल सकता है और जिस तरीके से यह कटा हुआ है इस रूप में भी आप लोगों को मिल सकता है, आप लोग वहाँ से ले लीजिए। और आप लोगों को 1 लीटर पानी के लिए इसे लेना है 100 ग्राम, और 100 ग्राम आप लोगों को 1 लीटर पानी में भिगोना है और उसके बाद आप लोगों को 1 लीटर अर्क प्राप्त होता है। अब ये जो 1 लीटर अर्क होता है इसे आप लोग 2 लीटर पानी में मिक्स करके अपने पौधों पे प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 1 किलो अगर आपके पास तंबाकू है तो इसे आप लोगों को 10 लीटर पानी में घोलना है और उसमें 20 लीटर पानी मिला करके अपने खेतों में या पौधों पे स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप लोग गार्डन में प्रयोग करते हैं तो कम मात्रा में प्रयोग करना होता है, अगर खेतों में प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना होता है। तो ये जो तंबाकू है, सबसे पहले इसको आप लोगों को पानी में डाल देना है और जो पानी है यह आपका साफ़ होना चाहिए। और इसे डालने के पश्चात
आप लोगों को इसे 24 घंटे के लिए भिगो करके रख देना है, जिससे जो इसके अर्क होते हैं यह पानी में धीरे धीरे घुलते जाएंगे और जब पूरी तरीके से घुल जाएंगे तो उसके बाद इनको छानना है। और छानने के बाद जो हम आप लोगों को मात्रा पानी की बताए हैं, मतलब 1 भाग अगर आप लोगों का 1 लीटर तंबाकू का अर्क है तो उसमें 1 लीटर पानी आप लोगों को मिलाना है, 2 लीटर तैयार होगा और उसे अपनी फसलों में स्प्रे करना है। देखिए यहाँ पर एक बाल्टी में हम 24 घंटे पहले ही भिगोए हुए थे और ये जो हमारा तंबाकू है इस तरीके से दिखाई दे रहा है और इसका जो पानी है यह पूरी तरीके से मटमैला सा हो गया है, जैसे लग रहा है इसमें कोई काला हल्का रंग जो है मिला दिया है। तो इस तरीके से पानी आप लोगों का दिखाई देगा। अभी क्या करना है, इसे हमको छान लेना है और छान लेने के पश्चात इसमें इतनी ही मात्रा में और हमें पानी मिलाना है और पानी मिला करके हम अपने गमले के पौधे या जो हमारे खेतों में पौधे होते हैं उन पे हम स्प्रे कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट होता है यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। आप लोग देख ही रहे हैं कि हम इसे अपने केले के खेत में खुद ही प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बताते चले कि यह जो तंबाकू है इसे आप लोग 3 बार अर्क निकाल सकते हैं। दूसरी बार आप लोगों को उसी मात्रा में पानी मिलाना होता है। तीसरी बार जब आप लोग इसका अर्क निकालते हैं तो उसमें पानी आप लोगों को मिक्स नहीं करना चाहिए और जब 3 बार आप निकाल लेते हैं तो इसका जो पूरा अर्क होता है यह निकल जाता है और उसके बाद जो है इसे आप लोग फसल अपशिष्ट के रूप में खाद बना करके या पौधे के आसपास इसे बिखेर सकते हैं, जिससे जो कीट हैं वहाँ पर नहीं आते हैं और यह जैविक उर्वरक का भी काम करता है। तो इसके इतने सारे उपयोग हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग जैविक खेती आसान करना चाहते हैं तो जो हम किताब आप लोगों को बताए हैं जिसमें आप लोगों को 51 चीज़ें सीखने को मिलती हैं वह भी सिर्फ 51 रुपये में, तो आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, पेमेंट करके उसी पे स्क्रीनशॉट भेजिए और किताब ले करके पढ़ डालिए और आप लोग जैविक खेती आराम से कर पाएंगे।